एक लेडी का राइट हैंड अचानक से काम करना बंद हो जाता है। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि जो उनका राइट हैंड है वो पैरालाइज्ड हो चुका है, लकवा मार चुका है उनके राइट हैंड पे। और फिर उनको अलग अलग डॉक्टर्स के पास ले जाना, अलग अलग इलाज करवाना, और इसी बीच उन्हें हिप्नोथेरेपी भी दिया जाता है। और जब हिप्नोथेरेपी जब उनकी हो रही थी तो उस समय उनको ट्रांस में ले जाया गया, और जो बात पता चली वो बात हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पता ये चला कि जब उनका बेटा छोटा था, बहुत छोटा था, उस समय उन्होंने उनकी बहुत पिटाई की थी, उन्हें बहुत मारा था। और फिर उनके बाद उनको बहुत ही ज़्यादा उस बात का रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ, और उसकी फीलिंग क्या हो गई, उसकी फीलिंग गिल्ट में बदल गई। और फिर वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहने के कारण से वो अपने अंदर एक इंटरनल डायलॉग से गुजरने लगी, और वो कहने लगी कि काश मेरा ये राइट हैंड ही खराब हो जाता जिससे मैंने अपने बेटे को मारा, ये कट जाता, क्यों मारा मैंने अपने बेटे को। और ये सोच सोच के और आज उनकी सिचुएशन इस जगह पे आ चुकी है। और कितना आश्चर्यजनक चीज़ है ना ये, कि इंसान का माइंड किस तरह से उसकी बॉडी को चलाता है। फिर जब उनकी हिप्नोथेरेपी हो रही थी उस समय उनको हेल्प किया गया, और उस हिप्नोथेरेपी के दौरान उन्हें बताया गया, उन्हें समझाया गया कि जो आपने उस समय अपने बेटे की पिटाई की थी, उन्हें मारा था, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप उन्हें डिसिप्लिन करना चाहते थे। और उसी के कारण से आज आपका बेटा बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, और बाकी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने उनको सही तरह से परवरिश दी है। और फिर उनका जो अनकॉन्शियस माइंड है इस बात से सेटिस्फाइड हुआ, और फिर धीरे धीरे उनका जो ये राइट हैंड खराब हो चुका था, काम करना बंद कर चुका था, वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाता है, और फिर से उनका राइट हैंड काम करना शुरू हो जाता है। हम जब ऐसी स्टोरीज सुनते हैं, जब हम ऐसे घटनाएं सुनते हैं, तो कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता कि सच में ऐसा भी होता है। पर आप नोटिस करेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी होती रहती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। यहाँ पे पॉइंट क्या है, मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ। गिल्ट, गिल्ट एक ऐसा फीलिंग है जो आपको बहुत ही ज़्यादा डाउन कर सकता है, आपकी पूरी एनर्जी को खराब कर सकता है। जब आप किसी एक चीज़ को लेके ये कहते हैं कि जो मैंने किया वो सही नहीं था, और उसको लेके आप बहुत ज़्यादा पछतावे में चले जाते हैं। तो एनएलपी क्या करता है, एनएलपी हमें एक प्री सपोजिशन देता है, ठीक है। और ये प्री सपोजिशन इतना ज़्यादा पावरफुल है जो हमें गिल्ट वाले फीलिंग से बाहर निकालता है। और वो प्री सपोजिशन क्या है, इंसान हमेशा सही फैसले लेता है जो उस समय उस सिचुएशन के अनुसार से उनके सामने अवेलेबल होता है। मतलब यदि इस लेडी की घटना को देखें, उनके पास वो सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि उस समय अपने बच्चे को इस तरह से वो डिसिप्लिन करे, और उस समय का वो सही फैसला था। उनको तो वो बाद में जाके इस बात का पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यूजुअली ऐसा ही होता है, जो आपके गलत फैसले होते हैं उस पर आपको बाद में जाके पछतावा होता है। जब उस फैसले को आप ले रहे होते हैं तो उस समय आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट फैसला है, क्योंकि उस पर आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो कितना सच है कि उस समय का वो आपका बेस्ट फैसला होता है।
तो इसमें आप रिग्रेट क्यों कर रहे हैं, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि उस समय तो आपने सही फैसला लिया था और समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये क्या करता है, ये आपको बहुत ही रिलैक्स करता है, वो पास्ट को प्रेजेंट पे हावी होने नहीं देता है, आपके गलत फैसले को एक हॉरर स्टोरी के जैसे आपके कान में बजने से रोकता है, ये प्रीसपोजिशन। तो यदि आज आप किसी गिल्ट से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा किया आपने जिसका आपको बहुत पछतावा है, राइट, गिल्ट आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जब आपने जो भी कुछ किया शायद वो गलत था, पर उस समय वही आपके लिए बेस्ट था। आपने उस फीलिंग को चुना, उस एक्शन को चुना क्योंकि आपको वो सही लगा, उस समय के लिए वो सही था। तो आप इस बात से ना अपने आप को चोट पहुंचाएं कि मैंने ऐसा क्यों किया। और हमारे पास हमेशा अपने आप को बदलने का मौका होता है। पछतावा तब अच्छा होता है जब आप उस पछतावे के साथ अपने आप को बदलना चाहते हैं, पर जब पछताते रहते हैं और उससे जब आप गिल्ट में आते हैं तो फिर कोई एक्शन नहीं ले पाते आप और भी ज़्यादा ग्लानि होने लगते हैं, और भी ज़्यादा डाउन होने लगते हैं, राइट। तो इस प्रीसपोजिशन को आप याद रखिएगा कि लोग हमेशा सही फैसले लेते हैं जो उनके पास उस समय अवेलेबल होता है, राइट। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो आपका सेल्फ टॉक है, इट्स वेरी पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये। तो उसको बहुत ही सोच समझ के आप यूज़ कीजिए। आने वाले समय में कुछ इससे रिलेटेड मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करने वाला हूँ, तो इसे यूज़ करते रहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए। फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।